6 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में पेशी होने जा रही है, तो आप ये बार बार दावा भी करते थे खुशबू लगा के आना। मेरे ख्याल में इतना जो उसके लिए हो गया काफ़ी है। रजब भट्ट बाकायदा आज पेश होते हैं और वकला की जानिब से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। जब भी किसी शख्स ने काले कोर्ट को ललकारा है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है, उसे बाद में खमियाजा भुगतना पड़ा है। इस बंदे ने दुखती रग को छेड़ा है, खुद ही सोए हुए वकीलों को जगाया है कि आओ आ बैल मुझे मार, कि आपको ये कह रहे हैं कि आप गुटखा खाते हो, किस एंगल से मुझे वकील लगते हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तो औकात फिर वकीलों ने दिखा दी है, तो फुटबॉल ही बनोगे। उन्होंने फुटबॉल बनाया। अली इशफाक साहब को चाहिए था रजब भट्ट को समझाते, लेकिन मेरे ख्याल में रजब भट्ट को समझाया नहीं गया उस बंदे को, बल्कि लंबी ढील डोर उसकी खुली छोड़ दी गई। कोई इनका डॉलर चोरी नहीं हुई, सरासर झूठ है, मन घड़त एप्लीकेशन क्रिएट की जा रही है या FIR होगी, तो जो और जितनी चीज़ें झूठ इसमें लिखेंगे उतनी जल्दी ही इंशाल्लाह FIR को ऐश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान, एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। रजब भट्ट बाकायदा आज पेश होते हैं और वकला की जानिब से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। नाज़रीन सामईन, ये मामला था क्या वकला के ऊपर बोलना जो है, क्या रजब भट्ट को महंगा पड़ गया? ना सिर्फ रजब भट्ट को, बाकायदा नानी वाले को भी जो है वो तशद्दुद का सामना रहा है। नाज़रीन सामईन, अगर मैं बात करूँ तो बाकायदा मियाँ बिलाल साहब ने इस ट्रेंड को चलाया कि खुशबू लगा कर आना, और ये पहले ही बता दिया गया था कि कराची की जो बॉडी है वो जिंदा वकला है, और जिस तरीके से वो मुनज़्ज़म है, मुझे ये लगता है, ये अंदेशा है कि कहीं तशद्दुद का मामला जो है उसका सामना ना करना पड़ जाए। ये तमाम तर तफसीलात जो है ये बता चुके थे, और इनकी पेशन गोई जो है वो सच साबित हो गई। आज कराची के अंदर जो हैपनिंग हुई है उसमें बाकायदा रजब भट्ट ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे $3000 की जो है उसकी चोरी का मामला भी जो है वो इस तशद्दुद के सारे असना के अंदर हुआ है। ये मामला है क्या, दर हकीकत क्या कार्रवाई होने जा रही है, मामला किस तरफ बैठेंगे? बाकायदा वो वकील जिन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उन्होंने ये ऐलान किया कि जब कभी कोई शख्स भी किसी वकील के हवाले से नाजेबा जुबान का इस्तेमाल करेगा और नाजेबा कालिमात अदा करने की कोशिश करेगा तो हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इसके ऊपर बाकायदा इसी तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि कैसे पता लग गया था कि ये मामला, ये हैपनिंग होने जा रही है या हो जाएगी। सर, सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने ऐलान किया था कि कराची के वकला जिंदा है, कराची की जो बॉडी है वो इंतहाई मुनज़्ज़म बॉडी है, और आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह की नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई है कि मावा और इस तरह के मामला जो है वो बोले गए रजब भट्ट की जानिब से, तो इसका जो है भरपूर जवाबी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। और आज बाकायदा जो है वो कराची की बॉडी और काफ़ी वकला ने जो है वो तशद्दुद किया है रजब भट्ट के ऊपर, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, और क्या आपको पहले से पता था कि मामला होने जा रहा है? क्या कराची के वकला आपसे राब्ते में थे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी आप किसी भी शख्स के बारे में या किसी अदारे के बारे में कोई बात करेंगे तो तज़लील का सामना आपको करना पड़ेगा। ये एक लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, आपको पाकिस्तान एक वकील ने दिया है, तो काले कोर्ट की डिग्निटी पर कभी भी हम आंच नहीं आने देते। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी शख्स ने काले कोर्ट को ललकारा है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है, उसे बाद में खमियाजा भुगतना पड़ा है। हमने पहले भी रजब भट्ट को ये कहा था कि काले कोर्ट के बारे में बात मत करो, पहले मज़हब की तौहीन के बारे में नौज़बिल्लाह बात हुई तो हमने आवाज़ उठाई, तो फिर हम खामोश हो गए, हमें किसी फेम की ज़रूरत नहीं थी। इस बंदे ने दुखती रग को छेड़ा है, खुद ही सोए हुए वकीलों को जगाया है कि आओ आ बैल मुझे मार। तो यहाँ पर भी यही सीन हुआ है कि इसने कराची के वकला को ललकारा, इसने लाहौर के वकीलों को ललकारा, तो ऑब्वियसली वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और कराची के जो गैर वकला हैं वो गैरतमंद लोग हैं। उन्होंने इस बात पर बहुत शोरवेला किया कि भाई इसने हमारे ख़िलाफ़ ये वीडियोस बनाती। देखिए ना, एक शख्स कोई चीज़ जेब नहीं देती कि आपको ये कह रहे हैं कि आप गुटखा खाते हो, किस एंगल से मुझे वकील लगते हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तो औकात फिर वकीलों ने दिखा दी है कि वकीलों की ये औकात होती है। बता दिया उन्होंने कि भाई हमारे ख़िलाफ़ बात करोगे तो फुटबॉल ही बनोगे। उन्होंने फुटबॉल बनाया। और रही बात, वो ऑब्वियसली वो दे आर ऑलवेज़ कीप इन टच, वोकला जो भाई होते हैं एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, इसको सोचना चाहिए था। मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि रजब भट्ट अपनी ज़ात का खुद दुश्मन है, कोई इसका दुश्मन नहीं है।
अच्छा ये बताइएगा, चूंकि आपने ये बात की कि बाकायदा वकला जो है वो जिंदा है, मियां अली इशफाक साहब से इस सारे आने से पहले जो है वो मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई रियाज सोलंकी साहब के साथ, जो उनके दोस्त हैं, करीबी साथी, उन्होंने बाकायदा मियां अली इशफाक से जो है एक मुकालमा किया है जो इस वक्त इंतहाई वायरल हो रहा है, जिसमें बाकायदा कहा गया कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने ज़्यादती की है और वकला के ऊपर नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करना ये जेब नहीं देता, और जिस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया आप क्यों नहीं रोकते। तो ये मुज़ाकरात क्या कामयाब नहीं हो पाए या फिर ये मामला होना था और होके रहा है? देखिए, मियां अली इशफाक हमारी बरादरी हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, हमारे भाई हैं। तो मियां अली इशफाक साहब को चाहिए था, अगर कोई भी मेरा क्लाइंट मिसाल के तौर पर वकला के बारे में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, अल्फाज इस्तेमाल करेगा या कोई नाज़िबा ज़बान का इस्तेमाल करेगा, तो मेरा हक़ बनता है कि मैं अपने क्लाइंट को कहूँ बंदे का पुत्र बन, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। आप मेरे भाई हो, आप मेरे क्लाइंट हो, लेकिन वकला के बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करो। हाँ, फिर भी अगर वकला आपके बारे में कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे या कोई ऐसा एक्ट करेंगे जिससे काले कोर्ट की डिग्निटी पर आँच आए, तो फिर हम उन वकला भाइयों को समझाएगा। मियां अली इशफाक साहब को चाहिए था रजब भट्ट को समझाते, लेकिन मेरे ख्याल में रजब भट्ट को समझाया नहीं गया उस बंदे को, बल्कि लंबी ढील डोर उसकी खुली छोड़ दी गई, जिसकी वजह से उसको ये वहाँ पर जलालत का सामना करना पड़ा। अच्छा, कहा ये जा रहा है रजब भट्ट जो है वो अपनी कानूनी टीम के साथ, लीगल टीम के साथ मुशावरत में है और किसी किस्म का कोई पर्चा या इस तरह के मामला जो है वो मददनामे पे आएंगे, तो क्या वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? वकला जो हैं, जो कुछ मामला आज हुआ है वो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है और वीडियोस वायरल हो रही हैं इस हवाले से, तो क्या होने जा रहा है पर्चा? और जिस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाकायदा तशद्दुद के दौरान जो है वो चोरी का मामला है और कई लाख डॉलर्स या कई हज़ार डॉलर्स जो है वो जेब से निकाल लिए गए मामला, क्या लगते हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? देखें भाई, वहाँ पर आपको पता है CCTV कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, कोई इनके डॉलर्स चोरी नहीं हुई, ये सरासर झूठ है। एक मन घड़त एप्लीकेशन क्रिएट की जा रही है या FIR होगी, तो जो और जितनी चीज़ें झूठ इसमें लिखेंगे उतनी जल्दी ही ये इंशाल्लाह FIR को ऐश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये FIR वैसे जो उसका मतन है अगर देखा जाए तो तशद्दुद ऑन रिकॉर्ड है, तो कार्रवाइयाँ हो एज़ पर लॉ तशद्दुद के मुताबिक FIR लॉन्च हो सकती है, लेकिन अगर उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होगी कि इतने डॉलर्स चोरी हो गए और इतनी मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए, तो ये सब झूठ होगा। और सरासर आपको पता मन घड़त कहानी होती है, और जिस FIR में मन घड़त चीज़ों का जिक्र किया जाए वो उतनी जल्दी ही खारिज होती है। सर, चूँकि दोस्त हैं बड़े करीबी नदीम नानी वाला, उन्होंने बचाने की कोशिश की मगर वो भी तशद्दुद का शिकार रहे और तशद्दुद का निशाना उनको भी बनाया गया, तो क्या आप को मशवरा देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके करीबी दोस्त थे, साथी थे, कहीं ना कहीं वो दोस्ती निभाने के लिए जो उनके साथ मौजूद थे और उनके ऊपर भी तशद्दुद हो जाता है, तो क्या उनके ऊपर तशद्दुद होना ठीक है आपके हवाले से, चूँकि आप भी एक नज़रिया रखते हैं, आप भी मौक़िफ़ देते हैं इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू रजब भट्ट, नदीम नानी वाला एक समझदार इंसान है, और उससे मेरी काफ़ी दफ़ा व्हाट्सएप के ऊपर बात हो चुकी है। उसने हमेशा यही को इंतशार फैलाने की कभी कोशिश नहीं की, वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को आगे स्प्रेड आउट करता है। और नदीम नानी वाले ने अगर रजब भट्ट को बचाया था, ऑब्वियसली उसने दोस्त होने का रोल प्ले किया है। बाकी मैं समझता हूँ नदीम नानी वाले को ज़्यादा ये ज़रूरत है कि वो रजब भट्ट के ऊपर तवज्जो दे कि रजब भट्ट अपनी ज़ात को जो दुश्मन बना हुआ है वो अपनी ज़िंदगी पर तरस खुद खाए, किसी ने उसकी ज़िंदगी पे क्या तरस खाना। सर, डिजिटल बदमाशी का एक कल्चर जो है वो डेवलप था, अब मुझे बताएं कि रुकेगा थमेगा इस सारे मामले के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ललकार देते थे और बहुत सारे मामला थे इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर, आपके हवाले से भी नाजेबा ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई है। 6 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में पेशी होने जा रही है, तो आप ये बार बार दावा भी करते थे खुशबू लगा के आना, हम खातर मदारत करेंगे, तो आपकी खातर मदारत कौन सी होगी? कोई हिरन का इंतज़ाम किया जा रहा है, कोई बकरी का इंतज़ाम किया जा रहा है, को मशरूबात जो है वो स्पेशल हलाल मशरूबात जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह की खातर मदारत होगी? 6 तारीख को वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लाइव है ना, ये एक लड़ाई का घर है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे आप लाइव बैठते हैं तो आपको नीचे कमेंट्स लोग जो पास करते हैं, आप उनकी बात का जब जवाब देते हैं ना, तो देन वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है और वो लड़ाई का बाइस बन जाती है। और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि रजब भट्ट लाइव के ऊपर बैठा हुआ था, उसने लाहौर के वकला के बारे में बात की, उसने कराची के वकला के बारे में बात की, और वहाँ पे तारीख पहले थी तो वहाँ पे इसका खमियाजा भुगतना पड़ गया। मेरे ख्याल में इतना जो उसके लिए हो गया काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में उसे अकल आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम वो ऐसी नाजेबा या ऐसी गुफ्तगू नाजेबा नहीं करेगा वकला के बारे में जिससे हमारी दिल आज़ारी हो। तो बाकी रजब भट्ट के जो दोस्त हैं, भाई हैं साथ, उनसे 2-4 दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज कन्वे कर दिया था कि हमारी मियाँ साहब के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम ऐसी लैंग्वेज नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करेंगे।
تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک معافی والی ویڈیو اپلوڈ کر دے کہ اس طرح کی وہ ویڈیوز اپلوڈ نہ کرے. لیکن وہ 29 تاریخ آ گئی, کراچی کے وکلا بھائیوں کو بہت غصہ تھا. دیکھیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کس اینگل سے وکیل لگتے ہو, جب آپ کسی شخص کی تذلیل کرو گے, کسی ادارے کی تذلیل کرو گے, آپ کی یونیفارم کی کوئی تذلیل کرے گا, آپ کے مائک پکڑ کے کوئی تذلیل کرے گا, تو آبویسلی آپ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے. اچھا سر, چونکہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ آئیں گے تو معافی تلافی, میرا خیال ہے کہ سبق سیکھ جانا چاہیے. وہ دوست جو للکار دیتے تھے, ساتھ بیٹھتے تھے, شیزی, مان ڈوگر اور حیدر شاہ ہر جگہ ساتھ نظر آتے رہے ہیں, سر آپ کو لگتا ہے کہ دوستی غلط ہو گئی ہے, غلط بندے کے ساتھ ہو گئی ہے؟ وہ لوگ جب مار پاڑی تھی تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, اور کوئی بھی اس وقت بچانے کی صورتحال میں نہیں تھا جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو آپ کس طرح کے دوست بنانے چاہیے, کس طرح کے ساتھی ہونے چاہیے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں ایک اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے, اور اللہ پاک اچھے دوستوں کو سب سے نوازے. ٹھیک ہے, سب کو اچھے دوست ہیں, اور میں سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتہ ان کی دوستی کتنی گہری ہے اور کتنی. دیکھیں کچھ دوست کھانے کے قابل جو صرف آپ کے ساتھ پلیٹ میں کھانے کے ہوتے ہیں, کچھ دوست صرف آپ کا جنازہ اٹھانے کے وقت, اور آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشی میں کھڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف غم میں کھڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے دوست خر دماغ ہوتے ہیں بھائی جھگڑا ہو ادو کام آندے ہیں. تو دوستی کافی قسم کی ہوتی ہے, اور مجھے نہیں پتہ وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر کیوں نہیں جاتے رہے. میرے خیال میں میاں علی شفاق صاحب نے شاید منع کیا ہو, نہ کیا ہو, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. لیکن یہ وکلا کے ساتھ لڑائی ہے, کسی سنگل پرسن کے ساتھ لڑائی نہیں تھی کہ جہاں پر دوست کام آئیں گے. جب وکلا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے وہاں پہ دوست کام نہیں آتے. ناظرین سامعین, تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ نے سن لی ہیں, اور باقاعدہ کہا جا رہا تھا کہ خوشبو لگا کے آنا. تو آج وکلا کی جانب سے ایک سخت رد عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے, جس میں نازیبہ زبان کا استعمال کرنا اور نازیبہ جو ہے وہ کورٹ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنا شاید آج رجب بٹ کو مہنگا پڑ گیا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں رجب بٹ جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کرنے جا رہے ہیں, اور کئی ڈالرز کی چرانے کا جو ہے وہ انکشافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. وقت بتائے گا, قبل از وقت ہے تمام تر تفصیلات جو ہے وہ دینا. مگر باقاعدہ میاں صاحب کا کہنا یہ تھا کہ شاید ان کو اب سبق سیکھنا چاہیے, اور ایک معافی نامے والی ویڈیو جو ہے اس کو اپلوڈ کرنا چاہیے, تاکہ تمام وکلا کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اشرف کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد.